जी हाँ, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड की सेकंड राउंड की रैंक मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। आज 3 जून है और 3 जून को जो रैंक मेरिट लिस्ट हमारी आने वाली थी, वो आ चुकी है और मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। शाम को 4-5 बजे के टाइम पर हमारी जो रैंक मेरिट लिस्ट है, वो अनाउंस कर दी गई थी, ठीक है? अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी रैंक तो आ गई, लेकिन इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया क्या है? और हमारी जो रैंक आई है, उस रैंक के आधार पर हमें कौन-सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम आज की इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार देखेंगे कि हमें रैंक मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना होता है। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होता है, एनसीटीई कोर्स पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया होता है, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है काउंसलिंग एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शंस में। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं, आवश्यक सूचना, प्रवेश प्रक्रिया, डाउनलोड। तो हमें प्रवेश प्रक्रिया पर क्लिक करना होता है। इसके बाद में दोस्तों हमें फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखता है, जो कि हमारी रैंक मेरिट लिस्ट को चेक करने का लिंक है, ठीक है? यहाँ पर मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड दिखाई देगा। 3 जून को ये एक्टिवेट किया गया, 13 जून तक एक्टिवेट रहेगा। क्लिक हियर पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, कैप्चा कोड का आंसर डालना होता है, गेट डिटेल्स पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद हमारी जो डिटेल्स होती है वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देता है हमारी रैंक, ठीक है? और टोटल कैंडिडेट, यानी कि हम जो देख रहे हैं वो बीएड का देख रहे हैं और बीएड में अगर हम बात करें तो टोटल कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, यानी कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया प्लस चॉइस फिलिंग की प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। जिन स्टूडेंट ने तीनों चीज़ की थी, उनके यहाँ पर नंबर आया है, यानी कि रैंक आया है, ठीक है? तो 69,023 स्टूडेंट ने यहाँ पर ये चीज़ें कर ली थी। और दोस्तों अब 69,023 में आप किस पोजीशन पर खड़े हो, ठीक है? आप किस पोजीशन पर खड़े हो, जैसे कि 69,023 स्टूडेंट हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर स्टार्ट किया और 69,023 में आपका नंबर कौन-सा आया है? जैसे कि इनका 42,344 नंबर आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पोजीशन 42,344 नंबर पर है। आपसे पहले 42,343 स्टूडेंट आगे हैं और आपका नंबर 42,344। लेकिन अब ये बात आती है कि रैंक कैसे डिसाइड होती है? तो हमारी जो रैंक डिसाइड होती है ना दोस्तों, वो डिसाइड होती है हमारी परसेंट से। तो हमारी जो भी परसेंट होती है वो हमारी रैंक को डिसाइड करता है, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी रैंक जितनी कम आपकी परसेंट होगी, उतनी ही रैंक आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है? और जितनी ज़्यादा आपकी परसेंट होगी, उतनी रैंक आपकी कम होगी। बात समझ में आ गई? मान के चलिए अगर इन स्टूडेंट का आया है 59.76 पर 42,344 रैंक है। एक दूसरा स्टूडेंट है जिनकी परसेंट 60.5 है, ठीक है? यानी कि परसेंट थोड़ी-सी बढ़ी। कितनी परसेंट बढ़ी इनकी? इनकी 59.76 है और एक जो स्टूडेंट है उनकी परसेंट है 60.5, मतलब 1% का डिफरेंट आया और 1% पे कितना रैंक का डिफरेंट आ गया? 42,344 और यहाँ पर 38,770, मतलब 3800-3900 रैंक का, मतलब इससे हमें क्या पता चला कि 1% पर 4,000 रैंक का डिफरेंट आ रहा है। तो अगर आपकी परसेंट ज़्यादा होगी, मान के चलिए 62% होगी, तो आपकी रैंक होगी 35,000 के आसपास। अब मान के चलिए आपकी परसेंट यहाँ पर 65 के आसपास होगी तो 32,000 के आसपास रैंक। 70% हुई तो आपकी रैंक हो जाएगी लगभग 20, चूँकि 28-29 के आसपास। अब यहाँ पर पता चलेगा कैसे कि हमें कौन-सा कॉलेज मिलेगा? तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप अपनी रैंक से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलने वाला है, रैंक से डिसाइड नहीं होता है। अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 40,000 रैंक का भी स्टूडेंट का नाम आया था, 35,000 रैंक स्टूडेंट का नाम आया था और 55,000 रैंक के स्टूडेंट का भी नाम आया था। दोस्तों ये केवल रैंक है, आपके पोजीशंस है, ना कि आपका कॉलेज का कट ऑफ। जो आपका कॉलेज डिसाइड होता है ना, वो जो कॉलेज कौन-सा मिलेगा, कौन-सा नहीं मिलेगा, ये आपके कट ऑफ पर डिसाइड होता है और ये हमारा कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ हमारा आएगा 9 जून को, ठीक है? 9 जून को हमारा कट ऑफ आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कितनी रैंक पर सेफ हैं, कितनी रैंक पर सेफ नहीं है। मान के चलिए कोई एक कॉलेज है, ठीक है? एक कॉलेज है और इस कॉलेज में 100 सीट हैं। तो जिन स्टूडेंट की रैंक 1, 2, 3, 4, 5 100 रैंक तक हो गई, तो 100 रैंक हो गई, ठीक है? यानी कि जो फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड वाला हुआ, थर्ड वाला हुआ, वो जिनकी परसेंट ज़्यादा होगी उनको डिसाइड करेंगे। अब मान के चलिए दूसरा कॉलेज है, अब यहाँ पर 100 सीट है तो यहाँ पर 100 सीटें फुल हो गई, यानी कि 100 रैंक यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो दूसरा कॉलेज होगा तो वो 100 रैंक 101 से ही तो स्टार्ट होगा ना, 102, 103, 104, 105। अभी आपके लिए तो 101 दिख रहा है, 102 दिख रहा है, 103 दिख रहा है,
लेकिन उस कॉलेज के लिए जो दूसरा कॉलेज है, इस कॉलेज के लिए तो 1 नंबर ही है ना। मान के चलिए अब चौथा कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो चौथा कॉलेज में मान के चलिए 400 से स्टार्ट हो गई रैंक, 401, 402, 403, तो आपको 400 रैंक दिख रही है, ठीक है? लेकिन उस कॉलेज की तो एक ही नंबर है ना, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब मान के चलिए हमारा 50वां कॉलेज है कोई सा, ठीक है? जो कॉलेज डिसाइड होते हैं नंबर से डिसाइड होते हैं, वो 50वां मान के चलिए कोई सा एक कॉलेज है, उसकी रैंक स्टार्ट हो गई 5000 से, 5001, 5002, 5003, आपको 5000 दिख रहा है, वो दिख रहा है भाई कि 5000, मतलब मेरा तो होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उस कॉलेज के लिए तो 5000 जो रैंक है ना, वो एक ही तो रैंक है, एक ही तो स्टूडेंट है उसके लिए, दूसरी 5002 वाला दूसरा स्टूडेंट है। तो रैंक से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड होता है कट ऑफ से कि कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।